अंशरा और आमना जल्दी रिस्पॉन्स करो किसी टॉपिक पे अगर फंस रहे हो फटाफट से। अंशरा नहीं सर, क्लियर है सर। सब कुछ क्लियर हो गया ना? परफेक्ट। आमना जल्दी रिस्पॉन्स दो। सर ये जो आपने बी हाँ जैसे समझा है वैसे समझा दें एक और दफा। एक और दफा मुझे बताओ कहाँ से, कोई मसला नहीं है, जल्दी बताओ। ये थर्ड केस में ये आपको ये फर्स्ट कंपेयरिंग मेथड। द कोफिशिएंट समझ में आया? फर्स्ट मेथड समझ में आया? यस और ये वाला समझ आ गया? यस, ये वाला समझा गया। मतलब आप, मैंने भी बताया ना कि एक्स की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख दो जो आपने पहले यूज नहीं करी तो आपने 1 ले ली। ये वाला मेथड नहीं समझ आया, दोबारा से देख लो, कोई मसला नहीं है। देखो आपने असल मेन चीज इसी को देखी। ये हमें अगर बी निकालना है ना तो हम एक काम ये कर सकते हैं, हम करते हैं एक मेथड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। याद है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट? लेफ्ट टाइम पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे से हम टर्म देखते हैं, फिर राइट साइड पे इक्वेट कर देते हैं। तो हमने देखा लेफ्ट साइड पे कौन सी है। लेफ्ट साइड पे अगर मैं ए को सपोज करो मैं कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर देखता हूँ, यानी कि देखो ना, क्योंकि मुझे बी निकालना है ना, और अगर मैं बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। जब भी मैं कह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स देखो लेफ्ट साइड पे, यानी कि ए को अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? ये ए एक्स स्क्वायर। बी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? बी एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई क्या? और कोई लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है? हरगिज नहीं, क्योंकि सी तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फिर। ओके क्लियर हुआ आमना? ओके ठीक है। और आमना मुझे ये बताओ कि राइट साइड पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? राइट साइड पे कोई नजर आ रहा है आपको? हम्म, नहीं नजर आ रहा ना? हम नहीं जरा तो उसको हम जीरो एक्स स्क्वायर लेंगे, जाहिर बात है, नहीं है ना, तो आप उसको जरा जीरो एक्स स्क्वायर लेंगे। यानी कि देखो लेफ्ट साइड पे देखा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू की राइट साइड पे देखा तो कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं देखा, हमने जीरो एक्स स्क्वायर ले लिया। ओके नाउ यू टेक एक्स स्क्वायर कॉमन और ये हो जाएगा ए प्लस बी, और राइट साइड पे कहता है जीरो एक्स स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल आउट हो गए। ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू आपकी क्या आई थी? आपने निकाला था ना -1। -1 प्लस बी इक्वल्स टू जीरो एंड बी इज इक्वल्स टू। अब बताओ कोई मसला? ओके ठीक है, समझ आ गया। आर यू श्योर आमना? पक्का आगे बढ़ जाए? यस चलो यस। गाइस आप लोग अब सबसे पहला क्वेश्चन तो अब मैं तुम लोग को दूंगा, ट्राई करो, ठीक है? अब पार्शियल क्वेश्चन का पूरा हो चुका है तुम लोगों का ना, मुझे अंशरा और आमना दोनों से आंसर चाहिए। चलो फटाफट से ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे आमना बताएगी। आमना जल्दी माइक खोलो। आमना मुझे बताओ कौन सा केस है? केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3? यस केस नंबर 3। एक्सेलेंट। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है और स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट ऐड हुआ है, सो दैट्स केस नंबर 3। अगर 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ होता तो हम इसको केस नंबर 2 कहते हैं। ठीक है चलो फटाफट से इसको करो, शाबाश। यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और जिसको सवाल नहीं समझ आए तो प्लीज मुझे रोक देना। अंशरा और आमना आप भी अगर आपको नहीं समझ आए, ठीक है? देखो लिखा हुआ क्या है, पहले तो मुझे बताओ कौन सा केस है ये। दिस इज केस नंबर 1। देखो कहीं पर भी बस ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और कहीं पर भी स्क्वायर नहीं लिखा। ओके तो उसका मतलब कौन सा है भैया? ये केस नंबर 1। और इसी केस नंबर 1 की क्या फॉर्म होती है? ये हो जाएगी a अपॉन 2a प्लस एक्स, ठीक है, प्लस b अपॉन 2a माइनस एक्स प्लस c अपॉन 5a माइनस 2x। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट हमारे पास, ठीक है भाई? अच्छा अब मैं इसी तरीके से a को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? यार मैं a को इंटायर, मैंने कहा ना इंटायर डिनोमिनेटर के साथ आप कर दो और फिर नीचे से कैंसिलेशन कर दो। तो a किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? a मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस एक्स के साथ, ओके, 2a माइनस एक्स के साथ और 5a माइनस 2x के साथ। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 2a प्लस एक्स। ओके ये 2a प्लस एक्स 2a प्लस एक्स क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास बचा क्या? सिर्फ ये चीज बची। ठीक है क्लियर होगी सारी बात? ये हो गई। इसी तरीके से b के नीचे क्या लिखा हुआ है? 2a माइनस एक्स। तो b किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? इंटायर डिनोमिनेटर के साथ, वही फिर 2a प्लस एक्स 2a माइनस एक्स एंड 5a माइनस 2x के साथ। अब आप बताओ 2a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स क्या होगा? कैंसिल आउट हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ ये बचा। इसी तरीके से आपने लिखा प्लस सी के नीचे क्या है? 5a माइनस 2x, और ऊपर अगेन इंटायर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2a प्लस एक्स 2a माइनस एक्स और 5a माइनस 2x। आपने क्या करा? फिर से कैंसिलेशन करके हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर इसको किसके इक्वल कर दूंगा? इसके इक्वल कर दूंगा 36a स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? समझ आ गया सब कुछ? फिर अब आप सबसे पहले सपोज करो कि अगर आपको a निकालना है,
So you have to get rid of what? You have to get rid of B and C. B और C में कॉमन ब्रैकेट देखो कौन सा है? 2a plus x, 2a plus x. ओके, तो इसका मतलब मुझे इस ब्रैकेट को क्या बनाना है? इस ब्रैकेट को 0 बनाना है ताकि b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए और आप कैपिटल A निकाल सको। समझ आ गई बात? तो हम क्या करेंगे? 2a plus x को इक्वल टू 0 किया और x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया? फॉर x इज इक्वल टू -2। ओके, तो फॉर x इज इक्वल टू -2। तो मैंने अभी आपको बताया इससे क्या होगा? इससे आपका b 0 हो जाएगा, आपका c 0 हो जाएगा और आपके पास a आ जाएगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। a इंटू 2a माइनस एक्स की जगह लिख दो -2 है। प्लीज ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसको भी 0 नहीं बना देना आप लोग। ये मिस्टेक अक्सर देखता हूँ स्टूडेंट्स की, प्लस माइनस। -2 इंटू एक्स की जगह क्या लगाओगे? दोबारा से -2a लगा दो। अब आप देखो b भी 0 हो गया, ये देखो ये पूरा 0 हो गया और ये पूरा भी 0 हो गया, क्योंकि अगर मैं x की जगह -2a लगाऊंगा तो 2a प्लस एक्स वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा ना, और c भी 0 हो जाएगा। तो मुझे लिखने की आगे जरूरत नहीं है, प्लस 0 ही लिख दो, बस राइट साइड पे 36a² हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, समझ आ गई बात? अब ये 2a माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2a, तो 2a प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4a। समझ आ गई? तो 4a टाइम्स कैपिटल A। ये कैपिटल A अलग है और ये बात याद रखना कि ये स्मॉल a अलग है। ओके, इसी तरीके से, अच्छा एक मिनट, ये कैपिटल A के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देता हूँ 4a, इधर भी तो कुछ मल्टीप्लिकेशन होगी। 5a -2 मल्टीप्लाई -2 कितना होता है? आप लोग बोलो सर +4 होता है, और फिर +4a + 5a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। ओके, इसी तरीके से राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 36a²। आप बताओ 4a मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा? कैपिटल A इंटू 36a² इज इक्वल टू 36a²। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड a इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से मैं डिसाइड करूंगा फॉर x इज इक्वल टू, सपोज करो अब अगर मुझे b निकालना है, देन आई हैव टू गेट रिड ऑफ a एंड c। ठीक है, अगर मुझे b निकालना है तो a और c पे कॉमन ब्रैकेट देखो क्या हो रहा है? a और c पे, दैट इज 2a माइनस x, 2a माइनस x वाले ब्रैकेट एंड 2a माइनस x वाला ब्रैकेट। तो उसका मतलब जिस पे मैंने हाईलाइट किया ना, मुझे उस ब्रैकेट को 0 बनाना है। तो मतलब मुझे 2a माइनस x वाले ब्रैकेट को क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो ये हो जाएगा फॉर x इज इक्वल टू 2a। बात क्लियर हो गई? तो फॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया? 2a हो गया। समझ आ गई बात? तो अब मैं 2a रखूंगा यहाँ पे। तो अब 2a रखने से हो ये रहा है कि आपके पास a कैपिटल A ये वाला अल्फाबेट 0 हो जाएगा। इसको मैं 0 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने निकाल दिया ना, मुझे b निकालना है तो c को 0 करना पड़ेगा और a को 0 करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई लुक फॉर द कॉमन ब्रैकेट इन a। कैपिटल A के साथ देखा कॉमन ब्रैकेट 2a माइनस x और c के साथ देखा 2a माइनस x। x की वैल्यू 2a रखूंगा, c और a दोनों 0 हो जाएंगे, b निकाला जाएगा। ओके, तो अभी बस सिंपल कर देना। तो फॉर x इक्वल्स टू कैपिटल 2a, या आपने लिखा यहाँ पर b, और b के साथ क्या है? 2a प्लस x, 2a प्लस x की जगह रख दो 2a दोबारा से। ठीक है, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5a माइनस 2x ना, तो ये देखो 5a माइनस 2x, माइनस 5a माइनस 2x था बिल्कुल, 5a माइनस 2 x की जगह दोबारा से। ठीक है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा? राइट साइड पे 36a²। देखो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, a और c को पहले से 0 कर दिया। मतलब आपको पता था ना कि ये देखो यहाँ पे असल मेन चीज ये है आपके पास। ओके, तो इसमें से अगर आप खुद नोटिस करो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पर a तो निकाल दिया। अब अगर मुझे b निकालना है, आई हैव टू गेट रिड ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल C। ओके, तो मैंने x की वैल्यू क्या रख दी? 2a रख दी। x की वैल्यू 2a रखने से ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, b आपके पास आ गया। ओके, ये करना है। तो मैंने a को 0 कर दिया, लिखा ही नहीं जब मैंने देखा ना a को लिखा ना c को लिखा, वो 0 ही हो गया। तो ये हो जाएगा b इंटू ये कितना हो जाएगा? 4a, और ये कितना हो जाएगा? 5a माइनस 4। ओके, राइट साइड पे कितना है? 36a²। बताओ ये कितना हो जाएगा? b टाइम्स 4a इंटू a, राइट साइड पे कितना हो जाएगा? 36a²। ये कितना हो जाएगा? b टाइम्स 4a² इज इक्वल्स टू 36a²। a² क्या हो? कैंसिल होगा, 36 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 9 हो गया। तो b की वैल्यू क्या है? और इसी तरीके से आप अब लास्ट वाला भी कह सकते हो कि अगर हमें c निकालना है तो कॉमन ब्रैकेट कौन सा है? 5a माइनस 2x। तो इसका मतलब कि हमें ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी है कि जिससे ये कॉमन ब्रैकेट, देखो अब निकालना क्या है? c निकालना है, तो कॉमन ब्रैकेट कौन सा है? 5a माइनस 2x था। कौन सा था? 5a माइनस, तो मैंने 5a माइनस 2x को करना है 0, तो उसके लिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप देखो कितनी आएगी, ये आएगी 5a अपॉन 2 आ जाएगी। ओके, समझ आ गई बात? यानी कि मैंने क्या देखा, दोबारा से देखो, अगर मुझे c निकालना है तो कॉमन ब्रैकेट कौन कौन से हैं? देखो कौन कौन से कॉमन ब्रैकेट मुझे c निकालना है, तो b और a पे कॉमन ब्रैकेट कौन कौन सा है? 5a माइनस 2x, 5a माइनस 2x। तो 5a माइनस 2 मतलब मुझे इस ब्रैकेट को 0 बनाना है ताकि पूरा a भी 0 हो जाए, इस ब्रैकेट को 0 बनाना है ताकि पूरा b भी 0 हो जाए, और आप आराम से क्या निकाल दो? आप c निकालो। यही इसी तरीके से हमने a भी निकाला, b भी निकाला, अब लास्ट में हम लोग
सेम मेथड से हम सी भी निकाल रहे हैं। ओके, आई होप यहाँ तक अच्छे समझ आ गया होगा सबको। सही है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 5a/2। देखो a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, आप डायरेक्ट सी निकाल दो। तो 2a प्लस x की जगह लगा दो 5a/2, राइट साइड पे जाएगा 2a माइनस 5a/2 और इक्वल्स टू की राइट साइड पे तो वो 36a² ओके, इसको करो, ये कितना हो जाएगा 2.5, 5a/2 कितना हो जाएगा 2.58, तो ये हो जाएगा 4.58। ओके, ये कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे, दिस इज माइनस 0.5। ओके, क्लियर हो गया ये सब कुछ। अब ये माइनस 0.5 होगा ना, इसको चेक कर लो, -1/2 हो जाएगा, इसको माइनस 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36a²। अब एक काम करो, कैलकुलेटर पे बस डायरेक्टली आप लोग ये कर लो, c इज इक्वल टू 36a² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4.5a मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.5a, तो a और a तो a² हो जाएगा। तो आप एक काम करो, डायरेक्ट ये कर लो, मैं मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, और यहाँ a² हो जाएगा इसका। तो a² तो कैंसिल आउट हो गया, अब आप a की वैल्यू भी निकाल दो क्या होगा। चलो जल्दी से बताओ, 36 डिवाइड बाय दिस थिंग 4.5 मल्टीप्लाई, पूरा कैलकुलेटर में ही लिख दो इनफैक्ट ये चीज, c की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, लेकिन क्या आएगी जरा चेक कर लो। आई थिंक 8 आएगी, मैंने दिमाग में किया है। एट आएगी या कोई और नंबर, नहीं 8 नहीं आएगा ये। 4 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है 144, 16 तो नहीं आएगी, पता नहीं, चेक कंफर्म करना मुझे यहाँ पे जरा, एनीवन कोई कंफर्म कर सकता है मुझे, अंशरा, आमना, दोनों में से कोई भी, किसी की वैल्यू क्या आ रही है। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, मुझे एक आंसर कंफर्म करोगे, अंशरा आप कंफर्म कर लो। वही आ रही है -16। -16 आ रही है, ओके, आंसर चेक कर लेते सबके। ए क्या आ रहा है 1, बी आ रहा है 9 और सी आ रहा है -16। ये तो ये देख लो, ए आ रहा है 1, बी आ रहा है 9, सी आ रहा है -16। प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, अब आराम से हो जाएगा आप लोग से।